हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तजनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस श्लोक पर आप सबसे प्रार्थना कर रही हूँ वो श्लोक अति प्रसिद्ध है और सामान्यतः सभी भक्तजनों को वो कंठस्थ भी रहता ही है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब सृजाम्यहम्, यहाँ पर सृजति शब्द का जो अर्थ है, ऐसा नहीं है कि सृजति मतलब कुछ बनना है, कुछ उत्पन्न होना है। यहाँ पर जो सृजति का अर्थ होता है वो भगवान का अवतरण है। और अवतरण का अर्थ भी ये नहीं है कि वो कुछ कहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। अवतरण का अर्थ है कि वो भौतिक स्वरूप में, भौतिक सृष्टि में यथा रूप प्रकट हो जाते हैं। वही सृजन का यहाँ पर अर्थ है। कोई नया कुछ बन रहा है या प्रभु उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सदैव सर्वदा व्याप्त हैं, सब जगह पर हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। तो वो सृजन का अर्थ यहाँ पर क्या है? सृजन का अर्थ ये है कि वो भौतिक इस सृष्टि में अपने आप को यथा रूप जब प्रकट करते हैं, तब करते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है और जब भी अधर्म का अभ्युत्थान यानी अधर्म बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे दो बातें जो है हमें समझने की और आवश्यकता है कि पहली बात तो ये है कि धर्म क्या है। धर्म जो है वो हमारा धर्म होता है जो वैदिक नियम है, वेदों में लिखे गए जो नियम हैं उनका पालन करते जाना ही हमारा धर्म है। और ये वेद भी जो ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हैं ऐसा हम कहते हैं, परंतु वस्तुतः भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा के हृदय में रहकर ये उच्चरित करवाते हैं। तो वेद जो है वो भगवान कृष्ण की ही वाणी है। उसमें जो नियम कहे गए हैं उन नियमों का पालन करना ही धर्म है। तो अब हमें धर्म का पालन करना है जो वेदों में कहा गया है उसका। अब क्या कहते हैं कि जब भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के का जो एक दिन होता है उसके 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर युग के अंत में भगवान अवतरित होते हैं। परंतु हमारे भगवान पर कोई नियम थोड़ी लगाया जा सकता है ना। हरे कृष्णा, वो परम स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी नियम से बंधा हुआ नहीं हूँ कि मैं किस दिन के, किस युग के, किस मनवंतर में कैसे आऊँगा। वो स्वतंत्र हैं। वो तो जब भी देखेंगे कि धर्म की हानि हो रही है, ग्लानि हो रही है, तभी वो स्वयं का सृजन कर लेते हैं, अर्थात स्वयं ही अपने आप को यथा रूप प्रकट कर देते हैं। हरे कृष्ण।
तो इस तरह से उन्होंने बताया और फिर क्या कहा, परित्राणाय साधुनाम। अब साधु कौन है? साधु वही है, क्योंकि हमने भगवत गीता में जाना, भगवान कृष्ण ने स्वयं हमें कहा कि सबसे बड़ा धर्म जो है, जो श्रेष्ठ धर्म है, वो है शरणागति हो जाना, अर्थात निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को पूर्णतः श्री चरणों में, श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना, वही श्रेष्ठ धर्म है। और हम सब भक्तों का शरणागति होना ही लक्ष्य है, शरणागति होना ही धर्म है। इस श्लोक के माध्यम से धर्म को प्रभु श्रीलपाद जी बताते हैं कि धर्म जो है वो कैसा है, वो कृष्ण भावना अमृत से जब हम आप्लावित हो जाते हैं तभी वो धर्म कहलाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हम उसको प्रभु की सेवा के समान करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम इसी रूप में अगर उसको समझते और करते हैं कि मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ या मैं अपनी सेवा दे रही हूँ, क्योंकि जिस वर्णाश्रम में, जिस भी कर्म में, इस भौतिक जगत में अपने गुणों के आधार पर, नियति के आधार पर, दैव जो हमारे पूर्वजन्मकृत कर्म है उनको लेते हुए जो भी कार्य में हमारा नियोजन किया गया है, उन्हीं कार्यों को भगवान कृष्ण की सेवा मानते हुए करते रहना, स्वयं को सदैव सेवक और शूद्र रूप में स्वीकार करना कि मैं केवल दास हूँ, मैं केवल शूद्र हूँ, मेरा कार्य केवल सेवा ही करना है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, इसलिए मैं उन्हीं का अंश हूँ और उनका दास हूँ। इसी भावना से कर्म करने को ही धर्म कहा गया है। अब ये जो वैदिक नियम थे, इन वैदिक नियमों में जो भी व्यवधान डालता है, जो भी इसे न करने देने के लिए कार्य करता है, तो वो जो हैं वो दुष्कृत लोग हैं, जो कृष्ण भावना अमृत का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें दुष्कृताम कहा गया, क्योंकि उनके जो कर्म हैं वो भगवान से दूर ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जो है वो किसी असुर का संहार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि उन्होंने इसमें कहा कि परित्राणाय साधु नाम, ये साधु कौन है? वही साधु है जो कृष्ण भावना अमृत से आप्लावित है, जो अपने आप को शरणागति मानता है, सेवक मानता है, दास मानता है, शूद्र मानता है, वही साधु है, चाहे उसको शास्त्र का ज्ञान हो या ना हो। बहुत विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति भी यदि कृष्ण भावना अमृत से आप्लावित और प्रभावित नहीं है तो वो साधु नहीं कहलाएगा। तो ऐसे जो निष्काम भक्त हैं, भगवान उनके परित्राण के लिए, अर्थात उनको सुख पहुंचाने के लिए, और जो ये दुष्कृत लोग हैं, जो कि इन जो हमारे जो ये भक्त हैं, इन्हें वो परेशान कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनका संहार करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भक्त प्रहलाद जो हैं वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और अपने आप को शरणागति कर चुके हैं, साधु स्वभावी हैं, परंतु उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। इसी तरह से माँ देवकी हैं, वो केवल और केवल इसलिए कष्ट पा रही हैं क्योंकि उनके कोख से भगवान कृष्ण को अपना यथारूप प्रकट करना है, और कंस जो है वो उसमें बाधा पहुंचाना चाहता है। तो
कंस कौन है? वो दुष्कृताम में आएगा। जो हिरण्यकशिपु है वो दुष्कृताम में आएगा। अब प्रभु ने जो अवतार लिया है वो प्रभु का अवतार क्यों आया है? प्रभु का अवतार इसलिए है कि वो अपने जो शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद हैं, माँ देवकी हैं, इनको वो त्राण देना चाहते हैं। इनको वो भय से और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं। वो इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। संहार करने के लिए नहीं आए हैं, वो अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतरण लेते हैं। ठीक है ना? और उसके साथ साथ उद्धार उसका भी हो जाता है जो कष्ट पहुंचा रहा होता है, क्योंकि जिसका काल स्वयं प्रभु कृष्ण करते हैं, जिसके काल का कारण, जिसकी मृत्यु का कारण स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, उससे अधिक मुक्ति और किसे प्राप्त होगी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु अपने हरेक रूप में सुंदर हैं। प्रभु अपने हरेक जो भी वो कार्य यहाँ करते हुए हमें दिख रहे हैं, उन सभी में वो भक्तों का उद्धार करने वाले, भक्त अभक्त सभी का उपकार करने वाले होते हैं। परंतु उन्हें अपने भक्तों को भय से मुक्त करना रहता है। इसलिए जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी और जब जब भी साधु या उनका शुद्ध भक्त परेशान होगा, चिंतित होगा, भयभीत होगा, उस समय प्रभु बिना किसी नियम के परम स्वतंत्र रहते हुए वो यहाँ पर अपना यथारूप प्रकट हो जाते हैं। पुरुष बोधिनी उपनिषद में तो बहुत सुंदर एक वाक्य आया है कि एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हे अंतरात्मा। अर्थात वो जो एक देव है, वो जो प्रभु हमारे भगवान कृष्ण एक आदि देव महादेव हैं, वही क्या करते हैं? नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी। अपनी लीलाओं के द्वारा सदैव ही अनुरक्त रहते हैं। किसमें? अपने भक्त के साथ में। उनका संबंध नित्य अपने शुद्ध भक्त के साथ में बना ही रहता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शुद्ध भक्तों के साथ में एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी है अंतरात्मा। अंतरात्मा में उनके साथ ही रहते हैं। इसलिए उनका जो यहाँ अवतरण लेना है, यथारूप अपने आप को प्रकट करना है, वो अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करना है। जब जब भी उन्हें लगता है कि वो साधु भयभीत, चिंतित और कष्ट पा रहे हैं, तब तब हमारे प्रभु जो हैं वो भौतिक रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के साथ नित्य लीला तो लीला करते हुए सदैव उनकी अंतरात्मा में वो व्याप्त रहते हैं और सदैव उनका साथ देते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे और करुणामय प्रभु को हम कोटिशः प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।